इन्वर्स मैट्रिक्स जो कि हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। इस चैप्टर में इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हम सीखेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स बेसिकली हम दो तरह से निकालते हैं, एक तो कोफैक्टर मेथड है और दूसरा आपके पास जो है ना एलिमेंट मेथड है। एलिमेंट्री जो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो इस तरह से हम दो मेथड से हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, रीजन ये है कि हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें मोस्टली लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 5 to 6 मार्क्स का इसमें से हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, दूसरी तीसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में हमने एक वीडियो और बनाया जिसमें बेसिक के बारे में हम बता चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो हम सारी पिछली एक वीडियो बनाया उसमें हम बता चुके हैं। बट फिर भी जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी हम इस इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए वो मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चीजें भी हम कवर करते रहेंगे। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम एक एक करके आगे चलते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स को हम कैसे बताते हैं, एक तो बेसिक बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास सपोज दैट ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि आपके पास दिया हुआ है इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है ना किसका, बी का इनवर्स है, या बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। रीजन क्या है, दोनों को अगर हम सिंपली अगर आपके 5 का मल्टीप्लाई 5 इनवर्स से करते हैं, इनवर्स बना है तो 1 आता है, या 6 का मल्टीप्लाई 6 इनवर्स से करते हैं तो भी आपके बन ही आता है। तो सिंपल है, एकदम से मैथमेटिकली है इसमें। अच्छा, दूसरा तीसरी बात आपके पास ये लेके चलते हैं हम, जो इसका जो भी आपके पास मैट्रिक्स निकालते हैं उसको जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल नहीं पाते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। नॉन सिंगुलर क्या है वो अगला हमारे पास चैप्टर जो डिटर्मिनेंट है उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का सीधा फार्मूला आपके पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं तो आपके पास हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, अब आपके जैसे कि आपके पास बताया गया को मैट्रिक्स एडजॉइंट क्या है, मैट्रिक्स एडजॉइंट आपके पास जो भी है वो आपके पास कोफैक्टर निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सिंपल तरीका एकदम से उसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक मेथड सिंप्लीफिकेशन करके आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास सपोज दैट एक मैट्रिक्स आपके पास A11 A12 A13, ऐसे आपके पास A31 A32 A33 है। तो बेसिकली ये A11 A12 या A13 ये क्या करते हैं, इनका एड्रेस बताते हैं मैट्रिक्स का। A11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। A12 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। ये आपके पास रो होती है R1 R2 और R3। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल जो आपके पास होते हैं वो रो होते हैं, हमेशा याद रखिए, और वर्टिकल जो होते हैं वो आपके पास कॉलम होते हैं। तो कॉलम इसको आप C1 C2 C3 जो जैसे भी सब C1 C2 और C3 इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से निकालते हैं। सिंपली मेथड है। उसके बाद कोफैक्टर मेथड निकालने के लिए कोफैक्टर सपोज दैट आपने C11 C12 इस तरह से निकाल लेते हैं आप। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसे आपके पास डेफिनेशन बताया गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए जो कोफैक्टर हमारे निकलते हैं उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपके पास हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल आता है। और ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास जैसा बताया आपके पास ए का मॉडुलस इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड आपके पास इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, पहली प्रॉपर्टी आपके पास कह रहे हैं इंटरचेंज रो और कॉलम को, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया इंटरचेंज एलिमेंट्री मेथड से आपके पास करते हैं तो अगर इंटरचेंज कर सकते हैं आपके पास, जैसे कि आप R1 को R2 से रिप्लेस कर दें या R1 को R3 से हम रिप्लेसमेंट कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
है ना? इसी तरह से आपके पास अगर हम आपके पास रो को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सिंपली आपके पास कॉलम को भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका सिंबल आपके पास इंटरचेंज जैसे आपके पास दिखाया गया इस तरह का होता है, दोनों तरफ एरो होगा इस तरह से, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल मेथड, सपोज इसमें एक एग्जांपल लिया गया, आपके पास एक मैट्रिक्स जो दी गई है, आपके पास R1 ये दिया है और ये R2 हो गया है, और ये वाली अगर मैट्रिक्स देखते हैं तो ये R3 हो गया। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करने के लिए आपके पास देख रहे हैं R1 है वो नीचे हो गया, ये यहाँ आ गया, और ये वाली जो रो है वो यहाँ पे पहुंच गई है। जैसे कि 1 2 1 था तो आपके पास ये आ गया, R2 की जगह पर आ गया, और R2 है -1 √3 1, वो आपके पास इस पर पहुंच गया है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपके पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपली आपके पास कोई भी रो है, कॉलम है, उसके एग्जांपल आपके पास दिखाया गया, उसको आप करेंगे। और ये जितने भी आपके पास ये एप्लीकेशन है, हम जब आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे ना, तो ये सिंपली आपके पास इनका यूटिलाइजेशन होगा, और इन यूटिलाइजेशन के ऊपर आपके पास काम करेंगे हम। तीसरा आपके पास एक और मेथड है, उसमें बताया गया अगर किसी भी मैट्रिक्स में के रो और कॉलम में आपके पास दूसरी मैट्रिक्स को के रो और उसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को हम जोड़ भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, बट किसी का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की या इस टॉपिक की आपके पास है, जो इनवर्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इसको सेपरेट कवर कर रहे हैं। इसमें रीजन ये होता है कि जब हम आपके पास रो मेथड्स का एलिमेंट करते हैं या कॉलम मेथड का एलिमेंट करते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी एलिमेंट करना है, हमें एलिमेंट्री करना है, तो आपके पास या तो रो का करें या हमारा रहेगा कॉलम का रहेगा। एक का ही एप्लीकेशन हम उसमें डालेंगे, ना कि हम दोनों को डालेंगे, दोनों को नहीं डाल सकते हैं आप, हमेशा याद रखिए, ठीक है? तो जैसे सपोज रो का करते हैं तो a इक्वल टू आपके पास आई ए दिया है, इस मेथड से निकालते हैं। आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है आपके पास। सिंपल अगर 3 ऑर्डर की है तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से आपके पास लिख सकते हैं। या 2 का है आपके पास, 2 की मैट्रिक्स है, तो आपके पास आई इक्वल टू 1 0 0 1 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका आपके पास नोट जो दिया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है, तभी आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर इनवर्स मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स अगर दी हुई हैं, तो उनको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बात है। दूसरा आपके पास लॉ कह रहा है कि B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A आल्सो इनवर्स ऑफ B। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि A और B जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास हम इसका एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप दो मेथड से हम करेंगे, एक तो कोफैक्टर मेथड से करेंगे और दूसरा आपके पास एलिमेंट्री मेथड से करेंगे। तो हम पहले किस मेथड से करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। पहले चलिए हम एलिमेंट्री मेथड से करते हैं इसको, ठीक है? तो हम इसको एलिमेंट्री मेथड से अभी इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। इनवर्स जब एलिमेंट्री मेथड से हम निकालते हैं तो एक चीज को याद रखना है, या तो हम रो का करेंगे एलिमिनेट या हम करेंगे कॉलम का। तो हम निकालते हैं, कैसे करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, बेसिक जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना। इस मैट्रिक्स में या इन दोनों इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस का अगर होता है तो बड़ी सावधानी से हमें करना पड़ता है। प्लस माइनस से ही हमारा पूरा मैट्रिक्स का आंसर बिगड़ जाता है, ठीक है? तो हम रो को ट्रांसफॉर्म एलिमिनेट करके हम करेंगे, ठीक है? तो अब ठीक है, वी नो दैट आपके पास क्या होगा, A इज इक्वल टू आई ए, ठीक है? अब A इज इक्वल टू आई ए दिया है, ठीक है? तो A आपके पास क्या दिया है, 1 -1 2 और 3, ओके?
इसको आप क्या काम करेंगे, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 और A, ठीक है। हमारा पर्पज ये होता है, जो ये मैट्रिक्स A जो दी हुई है, ये मैट्रिक्स कहना चाहिए, इसको किसी तरह से इस तरफ आप हैं क्या काम करें, यूनिट मैट्रिक्स बना दें। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, देखिए आपके पास R1 में पहला R1 रो 1 रो कॉलम और रो 1 है, तो आपके पास ये तो ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास इसको करने के लिए क्या काम करेंगे, ये R2 है, R2 में किसी तरह से यहाँ पे 0 आना चाहिए, हमारा 0 और 1 आ जाए, तो हमारा कुछ मैट्रिक्स हद तक क्लियर होगा। तो अगर आपके पास 0 लाना है, लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो हम एलिमिनेट R2 में क्या काम करेंगे, R2 माइनस 2R1 कर देते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपके पास, 1 माइनस 1, और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, ये 0 हो जाएगा। और ये वाला आप करेंगे तो माइनस 2 आपके पास हो जाएगा, और 3 ये तो आपके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस और माइनस साइन लगा हुआ है, तो प्लस में आपके पास हो जाएगा, इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 0, और ये आप देख रहे हैं आप तो माइनस का 2 और 1। यहां तक कोई डाउट, ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास अगर ये R2 R जो आपके पास ये सेकंड रो में है, इसमें आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 वो 1 आ जाए, है ना। तो 1 कैसे आएगा, देखिए आप, ये जस्ट आपके पास R2 को आप क्या काम करो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और उसके बाद 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिवाइड किया हमने यहाँ पे। अब ये इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 0, और ये माइनस का 2/5 1/5 और ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब किसी तरह से यहाँ पे आपके पास अगर 0 आ जाता है तो हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, R1 R1 में हमने क्या अप्लाई किया, R1 प्लस R2 अगर अप्लाई कर देते हैं तो आप देखिए किस तरह से करते हैं, ये 0 और 1 आपके पास 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 0 और 1, ये आपके पास यहाँ पे वही सेम आपके पास इस तरफ अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आप जब इस तरफ अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस लिखा है 2/5 0 प्लस 1/5 माइनस 2/5 माइनस नहीं प्लस है सॉरी 1/5 और ए मैट्रिक्स दिया है। अब आपके पास क्या काम करेंगे, देखिए आप ये आपके पास 1 0 0 1, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 में से 2/3 माइनस में हुआ तो आपके पास 3 बाई क्या हो रहा, 5 हो रहा, और ये तो 1/5 रहेगा ही, और आपके पास -2/5, ओके, और ये 1/5 आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब आप देखिए क्या काम करेंगे आप, थोड़ा-सा और रह गया। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। क्या होता है? सिंगल वैल्यू होता है उसका, है ना? तो अगर आप इसको 1 लेके चलेंगे तो A इनवर्स इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं A इनवर्स इज़ इक्वल टू 3/5 1/5 और -2/5 1/5। इस तरह से ये इनवर्स मैट्रिक्स आप निकाल लेते हैं। किससे? एलिमेंट्री मेथड से। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया आपने? रो वाला लगाया। सिमिलरली आप कॉलम का भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे रो का लगाएँ या कॉलम का लगाएँ। बहुत ही ईज़ी है, बट मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है, ये थोड़ा-सा पता नहीं लगता, क्योंकि दोनों तरफ हमें सेम एप्लीकेशन जो भी आपने ऑपरेशन लगाया वो हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपके पास हो गया किससे? एलिमेंट्री मेथड से। और अभी हम आपके लिए आगे करेंगे। ये देखो आंसर वही आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है? अब दूसरा मेथड आपके पास आता है
जो आपको बोला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है वो आप देख लो। मैट्रिक्स आपके पास जो भी दी है वो आप देखते हैं, क्या कैसे करते हैं उसको देखिए। -1, 2 और 3, इसको हम कोफैक्टर मेथड से निकालेंगे, यही है ना। अब कोफैक्टर मेथड से आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें इसका ट्रांसपोज कर देंगे और इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। कोफैक्टर मेथड से इसमें निकालने के सबसे पहले मैट्रिक्स का मॉडुलस निकालते हैं, हैं? तो वो कितना है आपके पास ए। देखिए आपके पास कैसे निकालेंगे, सीधा कैंची यानी सीजरिंग का गुणा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 3 1 × 3 माइनस 1 × 2 इज इक्वल टू आपका 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आया। यानी कि ये अगर 0 होता है तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, कोफैक्टर एक तो सिंपली आपके पास C11 C12 C21 C22 इस तरह से निकालते हैं, यही करते हैं ना। अब आपको निकालने के लिए क्या काम करेंगे देखिए आप, यानी कि ये आप देख रहे हैं C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे करते हैं इसको। ये है, आपने क्या किया, ये फर्स्ट रो और ये रहा है फर्स्ट कॉलम इस तरफ का। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो और कॉलम को अगर हम इस तरह से दबा दें, हाइड कर दें, हाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, दोनों को, मतलब ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, ये इसको हाइड करने के बाद क्या बचता है 3, ये आया 3, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको हटाइए और आपने क्या काम किया, यहाँ से इस तरह से हाइड किया, क्या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड किया, तो आपके पास क्या आएगा साइन 2, ओके। अच्छा ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, यहां से देखिए भाई क्या किया आपने, अब आपके पास C21 निकालना है, यानी कि आपके पास सेकंड रो को हाइड करना है इसको, है, और फर्स्ट कॉलम को। तो आपके पास क्या बचा, -1। इसी तरह से सेकेंड, अब C22 निकालना है आपको। C22 जब निकालेंगे तो आप क्या काम करेंगे, इसको तो हाइड करना ही है, सेकेंड रो को तो हाइड करना ही है। अब हम सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, इस तरफ को, इसको हाइड किया, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा। तो इस तरह से आपके पास ये आया। अभी आपके पास अंदर का मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होगा वो थोड़ा देखिए। ये हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, जब जब आपके पास सम होता है, इवन होता है तो प्लस आता है, और इवन होता है, ऑड होता है तो माइनस का आता है। तो देखिए 1 1 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, तो ये इवन हुआ, ये ऑड हुआ, तो इसका प्लस ही रहेगा, बट इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। इसी तरह से इसका आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस बाहर लगा दिया और इसका प्लस ही में रहेगा। तो अभी आपके पास कोफैक्टर आपके पास जो आए हैं, कोफैक्टर आपके पास आ गए 3 - 2 और +1 और 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। ओके वेरी गुड। उसके बाद सिंपल आपके पास क्या है, ए इनवर्स जो मैट्रिक्स निकालते हैं, उसके बाद उसके बारे में क्या काम करते हैं, ए मॉडुलस और कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज का सिंबल इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख दीजिए आप 1/5 और 3 - 2 1 और 1 का ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये हमने सर्कल कर दिया, आपके पास आ जाएगा, देखिए 1/5, ये आपके पास ट्रांसपोज का मैट्रिक्स करेंगे तो ये ट्रांसपोज कर दिया, तो आपके पास रो है वो क्या, कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, ठीक है। और आपके पास -2 और 1, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं।
3/5, 1/5 और -2/5, 1/5। तो आपके पास ये ट्रांसपोज मेथड आपके पास कोफैक्टर मेथड से आ गए हैं। आपने दोनों मेथड से निकालने की कोशिश की और ये आंसर आपका आया है। बहुत ही इजी है। ये हमारे पास जो इस चैप्टर में जो मार्क्स ये वाले हैं, एलिमेंट्री मेथड है या कोफैक्टर मेथड है, यानी मतलब ट्रांसपोज मेथड मैट्रिक्स निकालते हैं, बहुत इजी होता है और हमेशा 5 to 6 मार्क्स का इसमें से पूछा भी जाता है। ठीक है, और आगे हम आपको क्वेश्चन को हम पहले एलिमेंट्री मेथड से निकालते हैं और उसके बाद में हम कोफैक्टर मेथड से निकालें। तो पहले एलिमेंट्री मेथड से हम निकालने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, तो एलिमेंट्री मेथड से देखते हैं। एलिमेंट्री मेथड से आपके पास इसमें हम रो का जो रो एलिमेंट्री हम करेंगे और उसके बाद में चाहें तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं, बट पहले हम देखते हैं रो से। तो आप देख रहे हैं क्या है, बी नो दैट क्या है, a इक्वल टू आई ए, सिंपल है। a आपके पास क्या दिया, 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 और 2 इज इक्वल टू, अब आपके पास ये क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए मैट्रिक्स लगा दिया आपको। ठीक है, अब इसको देखिए निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला टारगेट यही होता है, किसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। किस तरह से बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स आना चाहिए हमारे सामने, किसी तरह से आप निकालना है। एलिमिनेट किसी तरह बोले तो हमेशा रो का ही एलिमिनेट करेंगे हम, कॉलम का नहीं करेंगे। रो का एलिमिनेट करके हम करते हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं आप। पहले तो आपके पास R1 जो आपके पास जो दिए है, ये वाली ये रो दी है, आप इसको 1 लाएं यहाँ पे किसी तरह। तो 1 लाने के लिए आपके पास क्या होगा, पहले तो आपके पास सिंपली आप चाहें तो R1 माइनस R3 करते हैं, R1 माइनस R3 करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देखना चाहें फिर उसके बाद माइनस के से वो भी कर देंगे, R1 माइनस 1 R1 हो जाएगा। माइनस से फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसमें से R1 आपके पास ये है, R1 ये वाली हो गई, ये हो गई R3 हो गई। ठीक है, तो R1 माइनस R3, तो ये आपके पास जैसे 2 में से -3 जाएगा तो आपके पास माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। बट -1 और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस आ रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला -3 है, -3 और ये आपके पास -2 है, तो आपके पास -3 और +2 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर आपके पास ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला आप देख रहे हैं आप 3 - 2, तो क्या हुआ 3 - 2 प्लस का 1 और माइनस का हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस का 1 हुआ है। यहाँ तक क्लियर? और उसके बाद रेस्ट मैट्रिक्स हम वैसे लिख देते हैं, 2 2 3 3 -2 और 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपके पास वही एप्लीकेशन इसमें लगाएंगे, तो इसमें तो 0 तो कुछ होना ही नहीं, 0 0। अब ये वाला देखिए, जैसे आप माइनस करेंगे ऊपर तो माइनस का 1 हो जाएगा, और हाँ माइनस का और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस का मल्टीप्लीकेशन और किया है इसमें। ठीक है, तो रेस्ट आपके 0 1 और 0, उसके बाद में 0 0 और 1। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक बिल्कुल सही है ना? उसके बाद में आपके पास क्या काम करेंगे आप, देखिए भाई, इसके बाद में आपके पास हमें किसी तरह से यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना 1 लाना। चलिए ठीक है, उसके बाद आप करें R2 हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे किसी तरह से, हमारा
ठीक है, R2 माइनस 2R1 अगर हम कर देते हैं, R2 यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, माइनस R1 कर देते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं R2 में अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, बट ये भी 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं R3 को आपके पास क्या करना है, 0 ही करना है, तो ये R3 में आपके पास R3 माइनस 3R1 कर दें। तो देखिए आपके पास, इसको देखिए, पहले ये वाला मैट्रिक्स तो वैसे ही रहेगा 1 1 माइनस 1, ठीक है। उसका इसको अगर करते हैं आप तो ये 0 0 और आपके पास ये वाला -2, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए आप, R3 को आपने 3 से किया तो आपका 0 हुआ ये, और ये 3 से किया है ना आपका, तो 3 और माइनस माइनस और माइनस माइनस का 5 हुआ, और ये आपके पास -3, फिर ये भी आपके पास -5 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपके पास आ रहा है, माइनस और माइनस यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, बस इतना है। ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, ठीक है। इक्वल टू आपके पास अब सेम आपके पास इसमें अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये तो भाई वैसा ही रहेगा 0 1, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप क्या काम करेंगे, R2 में ये 2 हो जाएगा, रीजन क्या है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, ये वाला, ये अप्लाई किया। R2 में R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। उसके इसको देखिए 2R यानी कि प्लस का 2 है तो माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें आप क्या काम करेंगे, 3 का कर देंगे। R1 आपके पास क्या है, माइनस का, तो ये -3 है, तो -3 ये हुआ, और बट माइनस कर रहे हैं तो आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0 ही है, और आपके पास ये -3 और 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जब भी होती हैं छोटी गलतियाँ होंगी, बड़ी गलती नहीं होती है भाई, बड़ी गलती है ही नहीं कुछ उसमें होने के लिए। तो देखिए अब आपके पास ये आया, अब आप किसी तरह से यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो एक तो आपके पास ये, इसको नीचे ले आते हैं, R2 R3, ठीक है। और दूसरा एक और कर देते हैं, R2 में R2 1/5 से किया आपने, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 1 -1, और उसके बाद में आपके पास हो जाएगा ये 0 -5 5, और ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट, ओके, ठीक है। अब आपके पास क्या काम करेंगे, ये तो -1 0 1, और उसके बाद आपने ये क्या काम किया, यहाँ से इसको आपने इंटरचेंज किया, इसको क्या किया आपने, इंटरचेंज किया, और आपके पास ये 3 0 -2, और इसको जब लाएंगे तो आपने 5 से डिवाइड भी किया है R2 को, तो ये 2/5 1/5 और -2/5, ये आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप चाहें तो आप इसमें भी आप R2 में भी R2 को आप -1/5 R2 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 -1, और ये हो जाएगा आपके पास 0 1 -1 0 0 और 1। यहाँ तक क्लियर, इक्वल टू, देखिए भाई, तो -1 0 1
अब इसमें हम करेंगे 5 से, है माइनस का, तो ये आपके पास -3/5 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा 2/5 और ये जैसा था वैसा ही लिख देते हैं 2/5 1/5 -2/5 ए। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब आपके पास ये हो गया। अब हमारा टारगेट किसी तरह से, अगर ये आपके पास ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो देखिए देखिए भाई क्या है आपके पास, हमने लगाया है किसी तरह से R1 में क्या काम किया हमने, R1 में हमने क्या किया है, R1 प्लस R2 किया है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस करें तो इस तरह से R1 माइनस R2 करते हैं आप। जो मैट्रिक्स है R1 रो 1 है जो आपका, इसमें अप्लाई क्या काम करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा R1 में, तो 1 0 0। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 1 और उसका 0 0 1। ठीक है, यानी कि R1 में R2 से माइनस किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये -1 प्लस आपके पास हो जाएगा 3/5, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये 1 माइनस 2/5, उसके बाद में ये जो आपका था 3/5 0 और उसके बाद में 2/5 और 2/5, नेक्स्ट आपके पास क्या है 1/5 और उसके बाद में 2/5 और आपके पास यहाँ पे a रहेगा जैसा आपके पास था पहले, तो a लगा दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो आता है यहाँ पे किसी तरह से आपके पास ये 0 हो जाए, तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा R2 में आप क्या काम करेंगे, R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो जैसे आप R3 करेंगे तो ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 1 0 हो जाएगी, तो 0 ही है, 1 0 0 0 1। ओके, इसको थोड़ा सावधानी से करना है, अलर्ट, बी अलर्ट। उसके बाद में क्या है, देखो इसको आप करेंगे, माइनस का है तो ये आपके पास -1 है, तो आपके पास -2/5 0 और ये आपके पास हो जाएगा 3/5। ओके, नेक्स्ट आपके पास R2 में आपने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया है, तो माइनस का 1/5 ये 1/5 और ये आपके पास 0 हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2/5 1/5 और ये आपके पास हो जाएगा 2/5 और ये आपके पास a हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यही अगर आप देखते हैं इसका तो वैल्यू 1 होता है, तो a इनवर्स आपके पास हो जाएगा, क्या होगा -2/5 0 3/5 1/5 1/5 और ये आपके पास क्या होगा 0 नेक्स्ट 2/5 1/5 और -2/5, ये आपके पास आंसर हुआ। इस तरह से एलिमेंट्री मेथड से हम इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहिए है तो। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट आपके पास अभी हम करने जाएंगे क्या, तो पहले हमने एलिमेंट्री मेथड से किया था इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। अब सेम जो क्वेश्चन था उसको अभी हम क्या काम करेंगे, कोफैक्टर से करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, इनवर्स मैट्रिक्स है ना। तो देखिए आपके पास अभी आपके पास ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है, इसका हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मेथड से। तो पहले तो आपके पास कोफैक्टर मेथड्स के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास इसको जो कोफैक्टर मेथड से मैट्रिक्स निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि इसका मॉडुलस क्या है, ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, क्योंकि आपके पास ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 -2 और 2, ये समझ में आया। यानी कि इसको हाइड करेंगे, इसको ये हाइड कर देंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करें तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस का, और माइनस का फिर -3 आपके पास है ही, और उसके बाद मैट्रिक्स आपके पास ये आपके पास सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 3 और 3 और 2, प्लस में फिर क्या काम करेंगे 3, उसके बाद में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो ये वाला और थर्ड कॉलम अगर आपके पास हाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 2 और 3 -2। अब आप देखिए यहाँ से, तो 2 आपके पास आ जाएगा 4 -6, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये हो गया प्लस का 3, फिर आपके पास 4 -9 हो जाएगा, क्योंकि 4 और माइनस का 9 प्लस का फिर 3 आपके फिर इधर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 6, तो ये देखिए 20 और ये आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का 15 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 35, ये 4 और 6 माइनस का 10 और माइनस का 30, तो अब आपके पास ये आप देखेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 25। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, नॉन सिंगुलर है, ओके। अब आपके पास हम क्या काम करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं इसके। कोफैक्टर जैसे आपको बताया था आपके पास C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब आप देखिए किस तरह से निकालते हैं आप, तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा निकालते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट रो पहले फर्स्ट रो आपके पास हाइड किया हमने, क्या किया समझ के चलो थोड़ा सा, फर्स्ट रो हमने हाइड किया, ये फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपके पास आ जाएंगे 2 3 -2 और 2, उसके बाद में ये आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम सेकंड हो जाएगा हाइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अरे 2, थोड़ा ये मिस्टेक होने चांस रहेंगे इसलिए इसको साफ कर दो, और अब आपके पास क्या आएगा, देखिए 2 3 और 3 2, अभी ऐसे कर लो बाद में करते हैं। उसके बाद में क्या है, ये वाला है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसको हाइड कर दो, आपके 2 2 और 3 2 आ जाएगा, 2 2 और 3 -2। अब आपके पास आता साइन की बात है ना, साइन आपके पास क्या है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा तो माइनस लगा दो आप, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या काम करें, इसको हाइड कीजिए, किसको, इसको, ठीक है ना, और उसके बाद में चलिए इसको हाइड किया तो आपके पास फर्स्ट
कॉलम, तो आपके पास हो जाएगा 3 -3 और 3 और -2 और 2, तो -3 3 -2 और 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हाइड करेंगे आप। ठीक है, सेकंड ये तो रो तो वही रहेगी। अब आपके पास क्या बचा, 2 और 3, 3 और 2, 2 3 और 3 और 2। चलिए, अब आपके पास क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास हो जाएगा 2 -3 3 और -2, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 -3 3 और -2। अब साइन की बात करते हो, इवन ऑड वाला फंडा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में होगा क्योंकि इवन आ रहा है, दोनों का एडिशन 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और ये 2 + 3 5 होता है, तो माइनस में होगा। नेक्स्ट आपके पास, अगर हम आपके पास अभी क्या काम करते हैं, चलिए नेक्स्ट आपके पास करते हैं, अब ये वाला हम इसको हाइड करते हैं, किसको, इसको, तो आपके पास क्या है, C3 1 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 और 3 2 और 3, तो आपके पास हो जाएगा -3 3 2 और 3। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपके पास ये आपके पास हो गया, उसके बाद में आपके पास क्या है, इसको हाइड करेंगे, तो ये वाला R3 और 2 हो जाएगा, तो आपका इसको करेंगे, आप हाइड कर देंगे इसको, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2 2 और 3 3, 2 2 3 3। उसके बाद क्या आएगा, इसको हाइड कर देंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा 2 -3 और 2 2। ठीक है, अब साइन कर देखिए आपके पास, ये क्या है, प्लस का आएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये 3 3 प्लस होता है, 3 3 6 होता है, तो इवन होगा, ये आपके पास आया। ठीक है, अब इसको, ये क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, इसको रिजॉल्व करते हैं। आप देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर आप देखिए, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, और माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना होगा, 10। ठीक है, फिर आप देखिए इसको 2 2 4 और माइनस के 9, तो कितना बचा, माइनस का 5, तो माइनस का 5 और बाहर लगा माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो गया। फिर ये 2 2 4 माइनस का, और माइनस का ही आपके पास ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो माइनस का 10 हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये 2 6 जा 2 3 जा 6 और 3, ये आपके पास हो जाएगा 0। ये भी आपके पास 4 माइनस का 9, तो आपके पास आ रहा है 5 प्लस का, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4, और ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 9, तो आपके पास कैसा है, प्लस का 5, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ये वाला 9 माइनस का, ये इस तरह कर देते हैं, तो ये 3 3 जा माइनस का 9, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो गया 6। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 15 हो गया। ओके, अब आपके पास इसको देखेंगे, ये 6 0 हो गया भैया, और ये 4, और ये प्लस का हो जाएगा 4 और प्लस का
6 तो हो गया 10। ये आपके पास कोफैक्टर आ गए हैं। आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है आपके पास, सिंपली आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, इसका आपके पास क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स आपके पास जो आएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/25, वो भी किसका है, ये माइनस का है, तो माइनस का 25, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालेंगे इसका, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, 10 0 -15, और आपके पास नेक्स्ट 5 5 0 -10 5 और 10। इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या काम करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपली आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये देखिए आप 5 से डिवाइड भी कर देंगे तो माइनस का 2/5, ठीक है, ये कोई बात नहीं, 0 ही रहेगा, और ये माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा अंदर, तो ये 3/5 हो जाएगा। ये वाला करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कर रहे हैं आप, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 1/5, और ये आपके पास फिर हो जाएगा माइनस का ही 1/5, और ये 0 है ही, और उसके बाद इसका करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा, देखिए ये प्लस का हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये फिर माइनस का हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आप निकाल लेते हैं, वो भी कोफैक्टर मेथड से, बहुत ही सिंपल है, आप करके देख सकते हैं। ये वाला आप खुद से भी एक बार निकाल लें, ये होमवर्क आपके पास दिया हुआ है, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा है, निकालिए आप इनको, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर का जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो एंड हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर भी आपके पास और भी हम इसी तरह से एक्सरसाइज कराते रहेंगे, उनको आप देखते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।